हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टैटिक्स के पहले चैप्टर की फिफ्थ एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक रिजल्ट्स स्टडी किए थे। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस पर बेस्ड आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। हमने जनरलाइजेशन ऑफ द थ्योरम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स ये भी किया था, उससे पहले थ्योरम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स भी किया था। अगर आपको ये अभी समझ नहीं है कि ये क्या चीज़ होती हैं तो आप पिछले लेक्चर को ज़रूर सुनकर आइए। चलिए आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। बच्चों, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल रिजॉल्व्ड पार्ट्स का जो कंसेप्ट हमने किया था उस पर बेस्ड है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। फोर्सेस P माइनस Q। बच्चों तीन फोर्सेस हैं, P माइनस Q, P और P प्लस Q। एक्ट एट पॉइंट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। मतलब मेरे पास तीन फोर्सेस हैं, P माइनस Q, एक P और एक है P प्लस Q। और ये तीनों फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर काम करती हैं, लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन वाइज देखें तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड में काम करती है। मतलब अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूं और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो तीन साइड हैं इनके अलोंग मेरी तीन फोर्स ये काम करती हैं, जिसमें एक P है, हो सकता है P फोर्स इसकी तरफ हो, और एक फोर्स है मेरे पास P प्लस Q, मैं मान लेता हूँ ये इस तरफ है, और तीसरी फोर्स है P माइनस Q, वो इस तरफ तीसरी साइड की तरफ है। तो इन तीनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ये तीनों फोर्स एक पॉइंट पर काम करती हैं। जैसे P फोर्स इस तरफ है तो यानी कि P फोर्स ये है मेरे पास, P फोर्स इस तरफ, और Q फोर्स इस तरफ है, मीन्स इस तरफ है P प्लस Q फोर्स, सॉरी, और इसको मैं ये ऐसे दिखाता हूँ। तीसरी डायरेक्शन मेरी ये वाली है, इस साइड में फोर्स क्या है, P माइनस Q काम करती है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक कंफ्यूजन की गुंजाइश है। सबसे पहले हम वो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कई बच्चे यह सोचने लगते हैं कि अगर तीन फोर्स इस ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग काम करती हैं तो फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स इसके ऊपर लगा करके इसका रिजल्टेंट तो जीरो आ जाएगा। भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में भी एक ट्रायंगल बनती थी और ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग तीन फोर्स काम करती थी, और फिर हम क्या कहते थे, वो तीनों इक्विलिब्रियम में होंगी, अर्थात उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो हो जाना चाहिए था। जब रिजल्टेंट जीरो ही हो गया तो फिर इसमें रिजल्टेंट क्यों पूछा गया इस प्रॉब्लम में? यहाँ पर हमारे से पूछा ही गया है फाइंड द रिजल्टेंट। तो बच्चों अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस ठीक से समझ नहीं आया है। बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में भी ट्रायंगल की साइड के अलोंग तीन फोर्स काम करती थी, जैसे ठीक यहाँ पर हैं, लेकिन फ़र्क ये था कि वहाँ पर जो तीन फोर्स थी उनका मैग्नीट्यूड ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ के प्रोपोर्शनल था। ये खास बात थी वहाँ पर, जैसे इक्वल हो सकता है। मान लो P फोर्स की लेंथ, P फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इतना ही होता जितनी ये लेंथ है, और P प्लस Q फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होता जितनी ये लेंथ है, और P माइनस Q का मैग्नीट्यूड इतना ही होता, तो फिर हम कहते इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन अब इसने ये बात कहाँ लिखी है कि P फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है?
कुछ बताया ही नहीं है, बस ये बताया है कि P फोर्स इस तरफ काम करती है और ये फोर्स इस तरफ और ये फोर्स इस तरफ काम करती है, इनका मैग्नीट्यूड कितना है वी डोंट नो। ओके, चलिए अब हम इन तीनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इन तीनों के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल की बात इसने बताई ही इसलिए है ताकि हम इन तीनों के बीच का एंगल लिख सकें। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, 120 होगा, ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा, क्योंकि आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाते ये एंगल आपको मिल जाएगा। अब इन तीनों का रिजल्टेंट जो भी आया मुझे वो कैलकुलेट करना है। सपोज वो इस तरफ आ गया और आर उसका मैग्नीट्यूड है, और मान लो यही मेरा एक्स एक्सिस है। अपनी आसानी के लिए क्यों ना मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूं। तो ये एंगल सपोज थीटा है, रिजल्टेंट ने एक्स एक्सिस के जो साथ जो एंगल बनाया उसी को ही हम थीटा लेते थे, यानी कि हमारे को आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज के लिए जो हमने आर्टिकल पिछले लेक्चर में सीखे हैं उन आर्टिकल्स का यूज करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस के अलोंग आर फोर्स का रिजोल्व पार्ट क्या होगा, आर कोस थीटा। तो ये आ गया मेरा आर कोस थीटा। ओके, अब अगर मैं तीनों फोर्सेस का ये और ये इनका अलग अलग रिजोल्व पार्ट निकालता तो क्या क्या आते, इस फोर्स का P वाली का इस तरफ क्या आएगा, P cos 0। बच्चों एंगल 0 बन रहा है ना, इसी तरफ फोर्स है, इसी तरफ हम रिजोल्व पार्ट देख रहे हैं। P प्लस Q का चेक करो, P प्लस Q cos 120। तीसरी का P माइनस Q cos 240, क्योंकि ये एंगल आपको लेना है ये वाला, ठीक है। अब इन सभी का अगर सम कर दिया जाए तो किसके इक्वल है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का अकेले का रिजोल्व पार्ट के इक्वल है। अब मैं इन सबको कैलकुलेट कर लेता हूं, ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। cos 120 cos 240 की वैल्यूज बच्चों तुम रख लोगे तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, कैंसिल हो जाते हैं ये करके, 0 आ जाता है। अच्छा, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई आर कोस थीटा इक्वल टू 0। अब ऐसे ही मैं एक और इक्वेशन बना सकता हूं। अगर मैं अपने यहाँ से वाई एक्सिस भी ले लेता हूं, यहाँ इस तरफ अपना वाई एक्सिस है, तो बच्चों जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्व पार्ट लिए ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग भी रिजोल्व पार्ट्स लिख सकते हो। सिंपल, क्या चेंज आएगा, कोस जहाँ है वहाँ साइन आ जाएगा। तो बच्चों रिजल्टेंट का क्या होगा, आर साइन थीटा। ऐसे ही P साइन 0 प्लस P प्लस Q साइन 120 प्लस P माइनस Q साइन 240। इन सभी की वैल्यूज पुट करोगे, साइन 120 साइन 240, और ये भी कैलकुलेट होकर के बच्चों क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ Q आ जाता है। तो ये अपने पास आर साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो लेफ्ट साइड में बनेगा, और उस तरफ 3Q स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से आर की वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ Q। ये रिजल्टेंट आ गया है। और किस तरफ आया है वो भी निकाल सकते हो, थीटा निकाल लो। थीटा निकालने के लिए डिवाइड कर दो, यानी कि टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, साइन बाई ये कोस, इन दोनों को डिवाइड कर लो, स्क्वायर रूट 3Q बाई 0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये टेंजेंट थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ये रिजल्टेंट जो है हमारा किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा 90 डिग्री, ये थीटा 90 बनेगा और इतने मैग्नीट्यूड का होगा। ओके, तो ये था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, देखिए कितने बार यूनिवर्सिटी में आया है। एग्जाम्पल नंबर 2,
बिल्कुल सेम स्टेप्स में है। स्टेटमेंट पढ़िए, फोर्सेस ईच इक्वल टू पी एक्ट एट पॉइंट पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब एक पॉइंट पर ये फोर्सेस काम करती हैं, पी, पी और पी, और ये तीनों किस तरफ काम करती हैं? अगर इनकी डायरेक्शंस को देखें तो कहता है एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग ये तीनों काम करती हैं। ओके, अब पिछले में क्या था? ये इक्विलेटरल थी तो 60 60 और 60 यानी कि ये 120 बनता था। अब हमें मालूम नहीं है ये एंगल क्या है, क्योंकि एक जनरल ट्रायंगल है ये। तो बच्चों इसमें हम मान लेंगे ए वाला एंगल ए है, सी पॉइंट वाला सी है, बी वाला बी है। तो 60 60 60 की बजाय अब क्या चलाएंगे? ए, बी और सी एंगल यूज कर लेंगे। तो ऐसे ही ये फिर हमारे पास तीनों एंगल फिर से आ जाएंगे, 180 माइनस सी, 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, और बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो इसका मतलब जो ए बी सी हैं वो हमारे आंसर के अंदर नजर आएंगे, बाकी स्टेप्स बिल्कुल सेम चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए, आर कोस थीटा निकाल लिया, आर साइन थीटा निकाल लिया, इनको स्क्वायर और ऐड किया है, स्क्वायर और ऐड करके फिर ये आर की वैल्यू आ जाती है। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। वैसे तो इसी स्टेप्स में चलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल हम और करते हैं। ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन। ये हमारे पास देखिए फिगर में साथ के साथ ये एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब कितनी साइड है उसकी? 6। रेगुलर का मतलब इक्वल, ये सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है, और लेंथ साइड्स की इक्वल होगी तो बच्चों ऑटोमेटिकली ये एंगल जो है क्या बनेंगे? सेम बनेंगे, ये सारे। ओके, तो इसके एंगल तुम देख भी सकते हो कितने कितने डिग्री के होंगे। ये 120 120 सारे 120 एंगल्स होंगे 120 डिग्री के। और तो फिर अपने को क्या निकालना है? पूरी स्टेटमेंट को पढ़िए। फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4, 8√3, 16, 4√3 एंड 8 न्यूटन्स। ये न्यूटन यूनिट होती है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्सेस की यूनिट होती है। एक्ट एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शंस ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ। तो बच्चों ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ये ये 5 फोर्सेस हैं, 5 डायरेक्शन है, और इनके अलोंग जो फोर्स काम करती हैं वो ये गिवन है, पांचों की पांचों आपको दे रखी हैं। तो निकालना क्या है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। इन सारी फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों देखिए, ये और ये जितनी लाइन बनी है, इन सब के बीच जो ये एंगल है ना, इन सब का आपस में एंगल इक्वल है, क्योंकि ये रेगुलर फिगर है, इस वजह से इनके बीच का जो एंगल है वही इन दो के बीच का होगा, वही इन दो के बीच का होगा। इस तरह से ये चारों एंगल जो है सेम है। और कितने होंगे? टोटल 120 डिग्री है, तो एक कितने का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। तो बच्चों ये एंगल 30, तो ये टोटल कितना बन गया? 60। ये टोटल कितना हो गया? 90। ये टोटल कितना है? 120। ओके, तो 2 एक्सिस मान लिए, एक एक्स एक्सिस, एक साइड को ही हम एक्स एक्सिस ले लें, क्योंकि उससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि वो cos 0 या sin 0 बन जाती है एक टर्म, जैसे पिछले एग्जाम्पल में बनी थी। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया। तो इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं, सपोज ये इस तरफ इनका रिजल्टेंट आ गया आर, तो आर मान लो एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरह से फिगर है, ये रेगुलर साइड्स हैं हमारे पास, ये ऐसे, ये तो ये एंगल 120, फिर ये 30, यहाँ तक का 60, यहाँ तक का 90 और 120।
और ये एक्स एक्सिस है अपना, और इन साइड में फोर्सेस भी गिवन है। इस साइड में फोर्स कितनी है 4, इस तरफ में फोर्स कितनी है ये हमारे पास 8√3, इस तरफ फोर्स कितनी है 16, इस तरफ फोर्स कितनी है 4√3 और इस तरफ फोर्स कितनी है 8 न्यूटन। तो अब हम कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस साइड में निकालते हैं। 4 cos 0, 8√3 इंटू cos 30 प्लस 16 फोर्स इंटू cos ऑफ ये एंगल कितना है 60 प्लस 4√3 इंटू cos 90 प्लस 8 इंटू cos 120। तो ये आ गया हमारे पास सारी फोर्सेस के रिजल्ट पार्ट्स का सम। किसके इक्वल है? खुद अकेले रिजल्टेंट का कंपोनेंट यानी कि r cos थीटा। सपोज अपना रिजल्टेंट इस तरफ है r और ये एंगल बनाता है थीटा, तो r cos थीटा। तो बच्चों इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। cos 0 कितना होता है 1 होता है, और cos 30√3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 0, cos 120 इसको कैलकुलेट कर लो। cos 120 यानी कि cos ऑफ 90 प्लस 30 यानी कि माइनस साइन 30 यानी कि -1/2। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं सभी। cos 0 1 प्लस 8√3 इंटू √3/2 प्लस 16 इंटू cos 60 1/2, cos 90 0 हो गया है, 8 इंटू cos 120 ये हमारा -1/2, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाती है आफ्टर कैलकुलेशन 20। सिमिलर स्टेप्स में आप वाई एक्सिस साइड का कंपोनेंट लिख सकते हो। ऊपर वाई एक्सिस साइड में cos की जगह साइन लिखा जाएगा, तो r साइन थीटा, बिल्कुल सेम स्टेप्स में इनको साइन में कन्वर्ट कर दोगे और ऐसे ही उनकी वैल्यूज़ को जब पुट करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बनती है 20√3, और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो स्क्वायर करके, r² cos² प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास r² की वैल्यू आ जाएगी। r² इक्वल टू 20² प्लस 20√3², और यहाँ से ऐड करके इसका रूट ले लेंगे, ये हमारे पास 40 आ जाता है रिजल्टेंट। और थीटा निकालने के लिए इनको डिवाइड कर दो। टेंजेंट थीटा इक्वल टू 20√3, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर रहा हूँ मैं, बाई 20 यानी कि √3, और √3 मीन्स कॉस ऑफ टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। तो थीटा कितना आया 60 डिग्री। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3, और ऐसे ही फिर हमारा अगला है एग्जाम्पल नंबर 4, बिल्कुल सेम स्टेप्स में रहेगा। तो इसको भी तुम कर लेना, ये होमवर्क है। बाकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल सिमिलर इसी स्टेप्स में होंगी। आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।